अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो कैट आप देख रहे हैं ये दुनिया की ऐसी वाहिद कैट है जिसका आधा फेस ब्लैक और आधा फेस क्रीम से कलर का है। और क्या आप जानते हैं कि रोना हमारी आंखों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने आइसबर्ग को मूवीज़ या रियल में देखा होगा। जी हाँ, वही आइसबर्ग जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया था। लेकिन क्या आपने किसी आइसबर्ग को ऊपर से नहीं, पानी के अंदर से देखा है? उस इमेज को देखने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी आइसबर्ग की इमेज को उसके नीचे से खींचना कोई हाला जी का काम नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अंडर वाटर फोटोग्राफर ट्रिब्यूस फ्रेंच ने बहरी आइसबर्ग की फ़ोटो पानी के अंदर से खींची थी। और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये अब तक की सबसे रेयर और अमेजिंग फ़ोटो है। फैक्ट नंबर 2। मिली इस दुनिया की सबसे पहली 2 कलर फेस कैट वीनस से। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये दुनिया की पहली कैट है जिसका फेस 2 कलर का है। मतलब एक साइड ब्लैक कलर की है और एक साइड क्रीम से कलर की है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कैट की आइज़ भी हेट्रोक्रामिक हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें बॉडी की जीन्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। इसमें किसी भी एनिमल या ह्यूमन की आंखें अलग अलग कलर की होती हैं। वीनस कैट का बॉडी कलर और आई कलर डिफरेंट होना करोड़ों केसेस में से सबसे मुश्किल केस है। और दोस्तों, ऐसा बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये कैट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ऐसा तो सबके साथ होता है कि जब भी हम इमोशनल होते हैं तो रो देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोना हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। लेकिन दरअसल दोस्तों, जब भी हम रोते हैं तो हमारी आंखों से पानी ही नहीं बल्कि एक लेज़र सोन लिक्विड भी निकलता है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये लेज़र सोन लिक्विड आँख में मौजूद 95% बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। लेकिन दोस्तों, आई स्पेशलिस्ट का ये कहना है कि अगर हम 3 मिनट तक रोते हैं तो 3 दिन तक हमारी आंखों में बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रोना वाकई में हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसीलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा रो, इतना रो कि आंखें साफ़ हो जाएं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूएसए हॉस्पिटल में एक बहुत ही अमेजिंग वायरस अल्ट्रासाउंड स्कैनर मौजूद है। और उस स्कैनर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। और जैसे ही आप इस डिवाइस को अपने स्टमक पर मूव करते हैं तो ये आपके मोबाइल के थ्रू आपके पेट में मौजूद सभी चीज़ों को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डिस्प्ले पर मूव कर देता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसका वेट इतना हल्का है कि आप किसी भी मेडिकल स्टाफ इमरजेंसी में इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और यही बात है दोस्तों, इसे मेडिकल लाइन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्वेंशन के तौर पर माना जाता है। फैक्ट नंबर 5। ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ये कहावत शहद की मक्खियों पर भी अप्लाई होती है। और इसीलिए क्या आप जानते हैं कि एक शहद की मक्खियों के छत्ते में 2 फीमेल्स हनी बीज नहीं रह सकती। दरअसल दोस्तों, सर्वे में ये देखा गया कि जब भी 2 शहद की मक्खियाँ आपस में मिलती हैं तो वो आपस में दोस्ती करने की बजाय हमला करना पसंद करती हैं। और ये खेल तब तक जारी रहता है जब तक उन दोनों में से कोई एक मर ना जाए। दरअसल दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक मक्खी दूसरी शहद की मक्खी को बिल्कुल ऐसे ही मारती है जैसे वो किसी इंसान को मारती है। और डंग लगने वाली मक्खी को ऐसे ही दर्द होता है बिल्कुल जैसे किसी इंसान को दर्द होता है डंग लगने पर। उस मक्खी को भी ऐसे ही दर्द होता है जैसे इंसानों को होता है। ये फैक्ट अपने आप में बहुत ही कमाल का फैक्ट है। फैक्ट नंबर 6। पहाड़ों पर बर्फ़ कौन लाया? दरअसल दोस्तों, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। पहाड़ अपना वेदर खुद ही क्रिएट करता है। नेशनल वेदर सर्विस एक्सपर्ट जूही लैनी ये बताती हैं कि किसी भी पहाड़ पर बर्फ़ और स्नोफॉल होने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला ये कि उस पहाड़ को हवा को ऊपर मोड़ने वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। दरअसल ये कि हवा की पहली लेयर में ज़्यादा मिकदार में मॉइस्चर का होना। और तीसरा ये कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मॉइस्चर का स्नो में तब्दील होना। दोस्तों, कोई भी हवा पहाड़ के निचले सरफेस पर स्ट्राइक करती है, पहाड़ का स्ट्रक्चर ठीक होने की वजह से वो हवा पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से पर लिफ्ट हो जाती है। जब भी हवा एटमॉस्फेयर के ऊपर जाती है और जब ये ठंडी होने लगती है तो ये ठंडी हवा एटमॉस्फेयर में जाकर मॉइस्चराइज़र से टकराती है और मॉइस्चराइज़र्स को स्नो में कन्वर्ट कर देती है। और स्नो पहाड़ पर गिरने लगती है
और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बहुत से ऐसे पहाड़ होते हैं जिनके आसपास के पहाड़ों पर स्नोफॉल होती है, लेकिन उन पहाड़ों पर बर्फ कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ना होने के बराबर। रीज़न ये है कि उन पहाड़ों का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। तो दोस्तों अब आपके पास आंसर है कि पहाड़ों पर इतनी बर्फ़ कौन लाया साइंटिफिकली। क्या आप इससे पहले इसके बारे में जानते थे? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत अमेजिंग और स्मार्ट वॉचेस तो देखी होंगी। आपने ऐसी वॉच देखी है, ये दुनिया की ऐसी पहली वॉच है जो आपकी फिंगर को एयरफोन्स में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि दोस्तों आप अपनी फिंगर को अपने कान में लगाकर सब कॉल्स और म्यूज़िक सुन सकते हैं। दोस्तों इस स्मार्ट वॉच का नाम SGNL वॉच है और इसे स्मार्टफोन के थ्रू ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जाता है। कॉल आने पर आप इसके स्मार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये सिग्नल्स आपके मसल्स के ज़रिए आपकी फिंगर तक पहुंचाती है, जिससे आपकी फिंगर एयरफोन्स की तरह काम करने लगती है। इसीलिए दोस्तों ये वॉच दुनिया की सबसे अमेजिंग वॉचेस में से एक है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बड़े मैजिशियंस को हाथ से हार निकालते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे करते हैं? दोस्तों दरअसल ये कमाल टीरो मिनी फायर शूटर का है। ये फायर शूटर बहुत छोटा होता है जिसे वेस्ट पर पहना जाता है, और इसकी अमेजिंग बात यह है कि आप इसे रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसे 10 मीटर दूर से भी फायर शूट कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसमें फुल एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी रिस्ट मूवमेंट को समझकर ऐसे फायर करती है जिसकी मदद से आपके हाथ जल नहीं सकते। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप इससे स्पाइडरमैन की वेव और गैस्टर शूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली अब आपके पास इसका आंसर मौजूद है कि मैजिशियंस अपने हाथों से आग कैसे निकाल लेते हैं। फैक्ट नंबर 9 क्या आप जानते हैं कि फ्रांस की एक कंपनी इलास्टिक की जानिब से कुछ रियलिस्टिक रोबोट्स को बनाया गया है और इसको सिटी में परेड के वक्त चलाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि फ्रांस अब तक की ऐसी पहली कंट्री है जिसमें आर्टिफिशियल रियलिस्टिक रोबोट्स को बनाकर परेड के लिए तैयार किया जाता है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अभी मैं आपको आपके बारे में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ही उसकी मूंछें उगने लगती हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो बॉय है या गर्ल, फिर ये मूंछें आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी को कवर करने लगती हैं। और इस तरह के सभी बालों को मेडिकल लैंग्वेज में लिनोगो हेयर्स के नाम से जाना जाता है। और खास बात यह है दोस्तों कि इन बालों को प्रेगनेंसी के थ्रू खा भी लिया जाता है, जो बेबी की फर्स्ट पोटी के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और मेडिकल लैंग्वेज में उस पूरे प्रोसेस को लिकोनियो के नाम से जाना जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उन उगे हुए बालों को नहीं खा सकता तो वो पैदा होने के बाद कुछ ऐसा लगता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में एक बीमारी के तौर पर कंसीडर किया जाता है। फैक्ट नंबर 11 यह है दुनिया का सबसे ऊंचा स्काई कॉरिडोर वाटरफॉल और वॉकवे। दोस्तों इस वाटरफॉल का नाम गुआंगडोंग है, जो कि चाइना में मौजूद है और इसे चाइना में बनाया गया है। और ये दुनिया का ऐसा वाहिद वाटरफॉल है जिसे टेनिस के रैकेट की शक्ल में बनाया गया है। यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग ग्लास वीको भी बनाकर तैयार किया गया है। ये वाटरफॉल आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड फील देगा और इसकी हाइट ज़मीन से 500 मीटर है। क्या आपको इससे पहले इस वाटरफॉल का पता था? कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, आपने अक्सर रोड की साइड पर बहुत सारी पिक्चर्स और एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको रोड की साइड पर लगी एक ऐसी पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसे USA की स्ट्रीट पर बनाया गया है, जिसमें आप एक लड़की और लड़के की स्किन और मेलेटिन पिक्चर को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और अगर इस पिक्चर को ब्लू चश्मे की मदद से देखा जाए तो ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, और इसी पिक्चर को रेड चश्मे से देखेंगे तो ये पिक्चर स्केलेटन जैसी दिखाई देगी। और ये अब तक की दुनिया की ऐसी वाहिद रोड साइड पिक्चर है जो सबसे ज़्यादा रियल और रिलीजन फोटोज़ में से बेस्ट फ़ोटो मानी जाती है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।